यीशु मसीह के नाम की हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज के दिन इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सबके जीवनों में दिया है, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर आराधना के लिए, आज की सुंदर प्रार्थनाओं के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने आज का दिन ये हम सबके जीवनों में दिया है ताकि हम सब इकट्ठे होकर जीवित परमेश्वर की महिमा कर सकें। आमीन, हालेलुया। बस सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, हालेलुया। और मैं जितने भी लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, और मैं आप सबको यह कहना चाहता हूं कि आप जल्दी से इस वीडियो को शेयर करें दूसरों तक, अपने भाइयों के पास, अपनी बहनों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, अपने दोस्तों और मित्रों के पास आप इस वीडियो को शेयर करें। और इससे शेयर करने के द्वारा आप इस सेवकाई की हेल्प करते हो ताकि ये वचन दूसरों तक भी पहुंचे, जैसे आपने आशीष पाई है ताकि दूसरे भी आशीष को पा सकें। आमीन, हालेलुया, प्रेज, थैंक यू जीसस। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं और हमारा हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है। और परमेश्वर, हम आपकी महिमा और स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, आइए, आपका स्वागत है, वेलकम है। आइए मेरे परमेश्वर, हमसे बात करें, हमें अपने वचन के द्वारा शिक्षित करें, हमें अपने वचन को सिखाएं, हमारे हृदयों को तैयार करें ताकि जो वचन का बीज हमारे हृदयों में आए, हम 100 गुना अपने जीवन में फल लेकर आए। आइए परमेश्वर, आपका हम स्वागत करते हैं। बोलने वाला मैं नहीं बल्कि आपका पवित्र आत्मा हो, तमाम लोग यीशु के नाम से आशीष को पाए। मैं सारी महिमा आपको देता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। जोर से बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो सारी बातों के लिए। आज की जो आराधना थी, धन्यवाद की जो आराधना थी, वो बहुत अद्भुत थी। ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर का सिंहासन हमारे बीच में है। ऐसा लग रहा था कि हम सब मिलके, हम सब मिलकर जीवित परमेश्वर की महिमा कर रहे हो, तो परमेश्वर का सिंहासन हमारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच में मैं आपको बताना चाहता हूं, आराधना ऐसी हो कि स्वर्ग नीचे उतर आए। सच में आराधना ऐसी हो कि स्वर्ग, आपको मालूम, जो आराधना है, जो रूह और सच्चाई के साथ जो आराधना की जाती है, जब हम ऐसी आराधना करते हैं तब स्वर्ग को हम नीचे खींच लेते हैं। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर आराधना के लिए, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। आइए हम जल्दी से आगे वचन की ओर बढ़ेंगे, और मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से मेरे साथ एक वचन खोल लीजिए, गिनती की किताब, उसका 14 अध्याय। आज मैं आपको एक बड़ी आशीष की कुंजी देना चाहता हूं। कितने लोग दिया? मैं कहना चाहता हूं कि यदि आज आपने इस वचन को जब आप सुनोगे, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जब आप इस कुंजी को समझ लोगे, आपकी आशीष दुगनी होने वाली है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि यदि आप इस आशीष की कुंजी को यदि आज आप समझ लोगे ना, यदि आप आज आपने इस वचन को समझ लिया, आप बहुत ब्लेस्ड होने वाले हो। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप भरपूर होने वाले हो। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके पास रखने की जगह ना होगी। आप कहोगे परमेश्वर बस 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 कर मेरे खुदा।
मैं सचमुच आपको ये कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर, आप बोलोगे परमेश्वर बस कर, अब मैं थक चुका हूं। हालेलुया। आप कहोगे परमेश्वर बस कर, अब मेरे पास रखने की जगह नहीं है, ओ मुझसे संभाला नहीं जा रहा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपके साथ ऐसा करने वाला है आज के दिन। यदि आप आज इस वचन को समझ लोगे, यदि आप इस वचन के रहस्य को, इस कुंजी को यदि आप समझ लोगे, आपके साथ सेम ऐसा होने वाला है। आमेन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रेज। आइए हम जल्दी से, आप सबने खोल लिया गिनती की किताब, आइए हम जल्दी से पढ़ेंगे 14 अध्याय, उसकी 1 से लेकर 1 2 3 4 को पढ़ दें, 1 से 4। आइए हम जल्दी से, बड़े ध्यान से, मैं चाहता हूं आप ध्यान से सुने, आप ध्यान से सुने। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वह लोग रोते ही रहे, और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे, और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें और मिस्र को लौट चलें। आमीन। इस वचन को पढ़े और सुने जाने के द्वारा खुदावंद यीशु आपको बरकत दे और आपकी आत्मिक आंखें और आपकी आत्मिक समझ खुल सके इसको अपने अंदर लेने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर हम सब ने पढ़ा कि परमेश्वर का वचन, क्या आप सब ध्यान से सुनोगे? यदि आप ध्यान से सुनोगे तो आप निश्चय आशीष को पाओगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि शैतान नहीं चाहेगा कि आप आज का वचन सुनो। शैतान नहीं चाहेगा, क्योंकि इसको पता है कि आज का वचन सुनने के बाद आपके लिए बड़े रास्ते खुलने वाले हैं, आप बहुत ब्लेस्ड होने वाले हो। हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर महान महान आशीषों को खोलने वाला है। हालेलुया। क्या हम जोर से कह सकते हैं हालेलुया? यीशु मसीह के नाम की थैंक यू। आइए हम जल्दी से ध्यान से हम इस वचन के ऊपर मनन करेंगे। यहां पर लिखा, तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे रोते ही रहे। बड़े ध्यान से सुनना। और इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और मंडली उनसे कहने लगे, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते। मैं आपको कुछ इसका रहस्य, कुछ इससे पीछे वाली बातें बताना चाहता हूं। आपको मालूम जब इजरायली लोग मिस्र के अंदर थे तब भी ये बुड़बुड़ा रहे थे, तब भी ये पता क्या कर रहे थे? तब भी ये रो रहे थे। जब इजरायली लोग मिस्र के अंदर थे, एक बड़ी गुलामी के अंदर थे, तब भी ये पता क्या कर रहे थे? रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। बहुत भयंकर इनके हालात थे। ये रो रहे थे अपने हालातों को देखकर, ये रो रहे थे उस पीड़ा में पड़े हुए, ये रो रहे थे उस समस्याओं में पड़े हुए। इनके हालात बहुत बदतर थे, इनको बहुत कम खाने को मिलता था और बहुत ज्यादा काम इनसे लिया जाता था। हालेलुया। और ये एक भारी पीड़ा और एक भारी परेशानी में पड़े हुए थे। क्या हुआ कि परमेश्वर ने इन्हें निकालने के लिए मूसा को ठहराया ताकि ये मिस्र से बाहर आ सके। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाहता हूं। ये जो इजरायली लोग है ना, इजरायली लोग, ध्यान से सुनना। आपको पता है इजरायली मिस्र में थे और ये रो रहे थे और ये परमेश्वर से एक गुहार लगा रहे थे कि परमेश्वर हमें बचा, हमें बचा, हमें बचा, हमें बचा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वही इजरायली लोग हैं जो एक कठोर, एक सख्त राजा की गुलामी के अंदर थे। ये वही मिस्री लोग हैं, सॉरी इजरायली लोग हैं जो एक दया रहित जो राजा था उसकी गुलामी के अंदर ये गुलाम बनकर उसकी गुलामी और उसके वहां काम कर रहे थे। वो राजा बहुत कठोर था।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु ने इनको मिस्र की गुलामी से बचाया। परमेश्वर ने इनको मिस्र की गुलामी से छुड़ा के लेकर आया बाहर। ये वो इजरायली लोग हैं, ये वो इजरायली लोग हैं जिन्होंने लाल समुद्र को क्या देखा? दो भागों में अपनी आंखों से। मैंने और आपने नहीं देखा, मैंने और आपने ऐसा अद्भुत और आश्चर्य काम नहीं देखा जो इन लोगों ने देखा था। इन लोगों ने लाल समुद्र को दो भागों में बंटते हुए देखा था। इन्होंने देखा था अपनी आंखों से, इन्होंने अपनी आंखों से यह देखा था कि जो पानी है वो दो भागों में बंट चुका है और दीवार बनकर इनके सामने, इनके आसपास, इनके सामने खड़ा हो चुका है। इन्होंने अपनी आंखों से देखा कि रात को अग्नि का खंबा इनके आगे आगे चलता था। और मैंने और आपने ये नहीं देखा, हाँ या ना? मैंने और आपने ये बात नहीं देखी। पर ये वो लोग हैं, ये वो इजरायली हैं जिन्होंने आग के खंबे को अपने आगे चलता हुआ देखा। ये वो लोग हैं, इनके आगे बादल का खंबा इन्होंने अपने आगे आगे चलता हुआ देखा। ये वो लोग हैं, ये वही इजरायली है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वो इजरायली लोग हैं जिन्होंने चट्टान से पानी पिया था। जो नए नियम में पौलुस कहता है वो चट्टान मसीह कहलाती है। हालेलुया। ये वो इजरायली है जिन्होंने अपनी आंखों से इस बात को देखा था। चट्टान इनके साथ साथ चलती थी। ये वो इजरायली है। ध्यान से सुनो, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, अब सुनते जाओ। ये वो इजरायली लोग हैं जो जिन्हें हर रोज मन्ना स्वर्ग से मिलता था। आपको मिलता है ऐसा? आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि स्वर्ग के साथ आपके लिए मन्ना उतरा हो? अब बताओ। नहीं, मैंने आपने वो मन्ना नहीं खाया। हालेलुया। हमारे पास जो मन्ना है उससे भी अधिक है। आमीन। मुझे नहीं पता आप में से कितने समझे हैं। हमारे पास जो मन्ना है वो उस मन्ने से भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो मन्ने को जब उन्होंने खाया और मर गए, पर ये जो मन्ना है जो हम खा रहे हैं ये हमें जीवन देता है। हालेलुया। चलिए, ये वचन मेरा नहीं है, इसकी ओर मैं घूमना नहीं चाहता, पर मैं अपने टॉपिक के ऊपर रहना चाहता हूं। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि ये इजरायली वो लोग हैं जिन्होंने स्वर्ग से मन्ना उतरते देखा और उसको खाया। ये वो लोग हैं, ऐसे अद्भुत आश्चर्य और महान काम इन्होंने देखे। ये वो इजरायली लोग हैं जिनके 40 साल कपड़े फटे नहीं। 40 साल। कैन यू बिलीव? क्या आप इस बात के ऊपर विश्वास करते हो? आपके कपड़े कितना समय निकालते हैं? 1 महीना, 2 महीना, ज्यादा से ज्यादा 6 महीना, यदि आप ज्यादा संभाल करोगे 1 साल। चलो मैं कहता आप यदि और भी ज्यादा आप संभालोगे 2 साल, ज्यादा से ज्यादा। इनके 40 साल परमेश्वर ने कपड़ों को फटने नहीं दिया। हालेलुया। ये वो इस्राएली लोग हैं। आपकी चप्पल कितना समय चलती है? कितना समय चलती है आपकी चप्पल? बताओ। 1 महीना, 2 महीना, ज्यादा से ज्यादा 6 महीना, ज्यादा से ज्यादा 6 महीना। ये तो नहीं कहूंगा भी ये 2 साल भी चलेगी, नहीं चलती, मुझे पता है, मेरी भी नहीं चलती। हालेलुया, हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा 3 महीने या 6 महीने चप्पल चलती है। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये वो लोग हैं, ये वो इजरायली हैं, इन्होंने वो काम देखे जो मैंने और आपने नहीं देखे। इनकी चप्पल नहीं घिसती थी, इनकी चप्पलें टूटती नहीं थी, इनके जूते फटते नहीं थे, इनके जूते घिसते नहीं थे। हालेलुया, हालेलुया। आप बताओ, आपके बच्चों के कपड़े छोटे होते हैं या बड़े कैसे होते हैं? छोटे हो जाते हैं ना। सुनो, ये वो इजरायली लोग हैं जिनके कपड़े कभी छोटे नहीं हुए। इनकी हाइट के साथ, इनकी उम्र के साथ इनके कपड़े भी बढ़ रहे थे। वाह! क्या आपने कभी ऐसा देखा? यदि आपने इस साल अपने बच्चों के कपड़े लिए हैं, अगले साल आपको फिर से नए कपड़े लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं और बड़े होने के कारण आपको नए कपड़े लेने पड़ेंगे। हालेलुया। क्या आपने ऐसे काम देखे?
नहीं देखे, मैंने भी नहीं देखे, पर बाइबल कहती है ऐसा हुआ। पर क्या हुआ? ऐसा, मैंने क्या कहा? ऐसा। हालेलुया। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, मैं फिर से वचन में आता हूं। यहां पर लिखा है तब सारी मंडली चिल्ला उठी, लिखा और रात भर ये क्या करते रहे? जोर से बोलो, क्या करते रहे? प्लीज आप मेरा साथ देना। क्या करते रहे? रोते रहे रात भर। लिखा रात भर वे रोते रहे। और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता हम मिस्र में रह जाते, हम मिस्र में रुकते, ओ या इस जंगल में ही मर जाते। यहोवा हमें इस देश में ले जाकर क्यों हमें तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां, बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। उनको किस किस बात की चिंता हो रही है? देखो, कहते हैं हमारे बाल बच्चे लूट में चले जाएंगे, वो तो हमें तलवार से मरवाने आया है। भला होता अगर हम जंगल में मर जाएं, इससे भी अच्छा होता मिस्र में रहते, हम गुलामी में रह लेते। आगे क्या लिखा है? हमारे लिए अच्छा होता कि हम मिस्र देश को, आगे फिर वो कहते हैं भला होता कि हम मिस्र देश को लौट जाते। उसके बाद लिखा फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें और मिस्र को वापस लौट जाएं। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, आप ध्यान से वचन को सुने। यदि वापस ही लौटना था तो ये रो क्यों रहे थे? है ना? हालेलुया। यदि इन्होंने वापस ही लौटना था तो जब ये मिस्र के अंदर थे तब ये रो क्यों रहे थे? यदि इन्होंने बुड़बुड़ाना ही था तब मिस्र के अंदर ये परमेश्वर की दुहाई क्यों दे रहे थे कि हमें बचा, हमें बचा, हमें बचा, हमें बचा? क्या आप समझ रहे हो इस बात को? हालेलुया। यदि इन्होंने रोना ही था तो ये क्यों बुड़बुड़ा रहे हैं? यदि अगर इन्होंने वापस ही जाना था, ये क्यों अब बुड़बुड़ा रहे हैं या रो रहे हैं? जब ये मिस्र के अंदर एक भारी गुलामी और पीड़ा के अंदर थे तब भी ये रो रहे थे। तब इस बात के लिए रो रहे थे कि हम गुलामी में हैं, एक भारी पीड़ा के अंदर हैं। परमेश्वर हमें बचा, परमेश्वर हमें बचा, परमेश्वर हमें बचा। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं मेरे प्रिय जनों। इनका रास्ता पता कितने समय का था? मिस्र से कनान तक का जो परमेश्वर ने वायदा किया था इनको जमीन देने का, मात्र 11 दिन का। मुझे भी लगता था ये 40 दिन का। एक दिन मैंने भी गूगल में सर्च किया, पर वहां पे मुझे पता चला कि मात्र 11 दिन का। बड़े बड़े स्कॉलर जो कहते हैं वो 11 दिन का रास्ता था, 11 दिनों का रास्ता था। और इनके 11 दिन का रास्ता 40 साल में कैसे बदल गया? बुड़ 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 कुड़कुड़ाने के कारण। इनका 11 दिन का रास्ता इनके ही बुड़बुड़ाने के कारण, इनकी ही कल्पना के कारण, इनके ही रोने के कारण, इनकी ही ऐसी बातें करने के कारण, इनके ही ऐसे चीखने के कारण वो रास्ता जो 11 दिनों का था वो 40 साल में बदल गया। कितने लोग समझ रहे इस बात को? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनो जो मैं अब कहना चाहता हूं आपको। इनके पास कितनी सारी बातें थी। ध्यान से सुनना मैं क्या कहने वाला हूं। कितनी सारी ऐसी बातें थी कि जिसके लिए ये परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते थे। मेरी बात को समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। कितनी ही ऐसी बातें थी कि जिन बातों के लिए ये परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते थे। फिर से बोलो एक बार।
कितनी ही ऐसी बातें थी इनके पास, इजराइलियों के पास, जिसके लिए ये परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते थे, पर इन्होंने नहीं किया। धन्यवाद की बजाय इन्होंने कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। धन्यवाद की बजाय केवल इन्होंने कुड़कुड़ कुड़कुड़ करना शुरू कर दिया, कुड़कुड़ करना शुरू कर दिया। यह कारण था कि जो 11 साल का, 11 दिनों का जो समय था वो 40 साल में बदल गया। मेरी बात सुनो, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, इस बात को समझो आप ध्यान से। इनके पास मिस्र से जब निकले थे तब परमेश्वर ने इनको पता खाली हाथ नहीं बाहर निकाला। आपको मालूम, बाइबल कहती है ये खाली हाथ मिस्र से बाहर नहीं आए। ये लोग भरपूर 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 सोना वहां से लेकर आए थे, मिस्र से भरपूर सोना। समझते आप, बहुत कुछ मिस्र के अंदर से लेकर आए थे। ये मिस्र के अंदर से भरपूर सोना लेकर आए थे, भरपूर चीजें लेकर आए थे अपने साथ बाहर मिस्र से निकलते समय। ये इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते थे, पर इन्होंने उस बात का धन्यवाद करना नहीं चाहा। जब मिस्र के सारे पहलौठों को परमेश्वर ने एक दूत जो मौत का फरिश्ता था, जब वो निकला सारे मिस्र के पहलौठे बच्चों को मार डाला गया, तो ये उस बात का धन्यवाद कर सकते थे कि इनके बच्चों को परमेश्वर ने कुछ हानि नहीं होने दी। मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस बात को। जब बाइबल कहती है जब ये मिस्र से निकल रहे थे, कलाम ऐसा कहता है कोई भी कुत्ता इनके ऊपर नहीं भौंका। ये इस बात का भी धन्यवाद कर सकते थे। आप समझे इस बात को? कोई कुत्ता भी, जब आप अपने मोटरसाइकिल में जब आप तेजी से निकलते हो तो कई बार कुत्ते भौंकते हैं, है ना? कई बार जब आप रास्तों में से निकलते हो कई बार कुत्ते भौंकते हैं। इतना बड़ा इजरायली लोग मिस्र से जब निकल रहे थे, बाइबल कहती कुत्तों ने भी चू भी नहीं किया, भौंका तक नहीं। वो इस बात के लिए भी धन्यवाद कर सकते। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी बातों के लिए वो परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते थे, पर उन्होंने धन्यवाद नहीं किया, पर केवल एक काम किया, वो है कुड़कुड़ाना, कुड़कुड़ाना, कुड़कुड़ाना और कुड़कुड़ाना। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, हर एक आशीष के साथ दुख नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुना, हर एक आशीष के साथ दुख नहीं होता। कितने समझे इस बात को? मेरी बात को ध्यान से फॉलो करना, समझना। बाइबल एक जगह कहती है कि जब यहोवा धन देता है, परमेश्वर उसके साथ दुख नहीं देता। आपने पढ़ा वचन? आपने पढ़ा वचन? यहोवा जो धन देता है उसके साथ वो दुख नहीं देता, दुख नहीं मिलाता। अब सुनो मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर एक आशीष के साथ दुख, बोलो दुख। क्या आप सब बोलोगे मेरे साथ? जितने चेयर के ऊपर बैठे हैं, यदि आप बोलोगे आप आशीष को पाओगे। हर एक आशीष के साथ दुख नहीं होता, पर चुनौतियां बहुत होती हैं ताकि आप मजबूत बन सको। हालेलुया। इस बात को समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। हर एक आशीष के साथ दुख नहीं होता, पर चुनौतियां होती हैं ताकि आप क्या हो सको? मजबूत हो सको। चुनौतियां होती हैं मजबूत होने के लिए। इस्राएलियों के जीवन में दुख नहीं था। जब वो बाहर निकले तो परमेश्वर ने उन्हें दुखी करने के लिए थोड़ी ना बाहर निकाला था। वो कहता है, उसने कहा मैं तुम्हें ऐसा देश दूंगा जिसमें क्या है? दूध और क्या? दूध और शहर की नदियां बहती है। ये क्या दुख था? परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें उपजाऊ जमीन दूंगा, मैं तुम्हें आशीष वाली जमीन दूंगा। जब तुम उस जमीन के अंदर जाओगे वो जमीन उपजाऊ होगी। हालेलुया। ये क्या दुख की बात है?
पर निकलते समय रास्ते में उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ा, ताकि परमेश्वर चाहता था कि ये एक समय में रो रहे थे, एक समय में दुखी थे, ताकि जब रास्ते में इनके जीवन में चुनौतियां आएंगी, ये मेरा धन्यवाद करते हुए एक मजबूती को पकड़ेंगे, ये मजबूत होंगे। कितने समझे इस बात को? एक बार फिर से बोले इस लाइन को। परमेश्वर आशीष के साथ दुख नहीं देता, पर चुनौतियां बहुत सी होती हैं ताकि तुम लोग मजबूत बन सको। मजबूत। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब सुनो, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मेरे पास 70 लाख की कार हो? अब बताओ। अरे नहीं चाहते? मैं तो चाहता हूं। मैं भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हो कि सबसे महंगी कार कौन सी है? ये बताओ पहले, सबसे महंगी कार कौन सी? रोज रॉयल। कितने की है? 4 करोड़ की। वाह। इन भाई ने, मुझे नहीं पता कौन सी गाड़ी कितनी महंगी है, कौन सी गाड़ी लॉन्च होती है, वो मुझे कुछ भी नहीं पता। इन भाई ने बताया कि रोज रॉयल। हाँ, रोज रॉयल कोई है, देखो नाम भी नहीं लेना आता क्योंकि पता ही नहीं है ना। रोज रॉयल कोई गाड़ी है, इन्होंने कहा कितने की है? 4 करोड़ की। कितने लोग चाहते हैं कि आपके पास 4 करोड़ की कार हो? आप चाहते हो 4 करोड़ की कार? मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात को अंडरस्टैंड करना। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, आपके पास, आप चाहते हो कि आपके पास 4 करोड़ की कार हो। वाह, उस बहन ने बोला यस, हालेलुया। अब मैं आगे कुछ आपसे पूछना चाहता हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया। यदि आपको पता चले कि वो जो 4 करोड़ की कार है, उसकी जो सर्विस है वो हर साल 1 करोड़ की होती है, तब बताओ कौन लेना चाहेगा उसको? हालेलुया। अब बताओ, कोई लेना चाहेगा? नहीं लेना, आप झूठ बोल रहे हो। हर साल 1 करोड़ की सर्विस। आपकी गाड़ियों की सर्विस 1 साल के बाद होती है ना? 1 साल के बाद सर्विस करवाना ही पड़ता है। कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिनकी ज्यादा चलती है, उनकी 6 महीने के बाद भी होती है। आप बताओ 6 महीने के बाद 1 करोड़ कौन खर्चेगा? हालेलुया। कितने समझे इस बात को? है? जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। मैंने क्यों कहा? देखो, हम चाहते सारे हैं कि हमारे पास 4 करोड़ की कार हो। मैं भी चाहता हूं मेरे पास भी सबसे महंगी गाड़ी हो, पर जब मुझे हर साल 1 करोड़ की उसकी सर्विस होगी, या उसकी 2 करोड़ की उसकी इंश्योरेंस होगी, तो मैं कहूंगा नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए। कौन देगा? है? कौन देगा भाई? हालेलुया। कोई नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा। गाड़ी लेना सारे चाहते हैं, पर उसकी इंश्योरेंस भरना कोई नहीं चाहता है, उसकी सर्विस कराना कोई भी नहीं चाहता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात सुनो, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। हर एक आशीष के साथ परमेश्वर दुख नहीं देता, पर चुनौतियां जरूर होती हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है, ताकि तुम लोग मजबूत हो सको, ताकि तुम लोग स्ट्रांग हो सको। हालेलुया। अब मुझे ये बताओ, अब मैं आपसे कुछ और सवाल पूछना चाहता हूं। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, जो सल्वेशन है वो क्या है? सल्वेशन, जो उद्धार है वो क्या है? बस एक ही जाना बोलेगा। जो उद्धार है वो क्या है आपके लिए और मेरे लिए? नहीं पता? चलो आपको बता देता हूं। यस, मुफ्त, आप सबको पता है, पर आप बोलते नहीं हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सल्वेशन है, जो उद्धार है, और मेरे और आपके लिए फ्री है। जोर से ताली बजाओ इस बात के लिए।
थोड़ा पानी। जो सल्वेशन है, जो उद्धार है, वो क्या है? अरे भाई, सब लोग जोर से बोल सकते हो? आज ये देखो, हाथ जड़वा लो। मेरा गला सूख गया, आप बोलते नहीं हो। यही तो बात है, आप मेहनत नहीं करना चाहते। लेना सब चाहते हैं, पर मेहनत कोई नहीं करना चाहता, है ना? लेना, बोलो, लेना सब चाहते हैं, पर मेहनत कोई नहीं करना चाहता। आलसी। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा सल्वेशन, उद्धार फ्री है मेरे और आपके लिए। अब बताओ कितनों को यह पता है कि अभिषेक के लिए कीमत चुकानी पड़ती है? सल्वेशन, उद्धार हम सबके लिए फ्री है, पर अभिषेक को पाने के लिए आपको मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत चुकानी पड़ेगी, कीमत चुकानी पड़ेगी। चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। नींद आएगी प्रार्थनाओं में, है? कभी बीमार पड़ जाओगे, हालेलुया, कुछ काम पड़ जाएगा। ये चुनौतियां हैं, ये बीमारी थोड़ी ना है, ये दुख थोड़ी ना है। ये हमारे जीवन में चुनौतियां हैं जो छोटी छोटी हमारे जीवन में आती है, ताकि हम और भी प्रार्थनाओं में बढ़ सके, ताकि हम और भी स्ट्रांग हो सके, ताकि हम और भी खुदा के नजदीक जा सके। ये दुख थोड़ी ना है परमेश्वर ने हमें दिया, वो इसलिए हमारे जीवन में छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, छोटी छोटी परेशानियां आती हैं, ताकि हम और भी परमेश्वर के नजदीक पहुंच सके, ताकि हम और भी खुदा के हृदय को जान सके, ताकि हम और भी खुदा की इच्छा को समझ सके, जान सके कि परमेश्वर की इच्छा मेरे और आपके जीवन में क्या है। हालेलुया, आमीन, 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 आमीन। चुनौतियां हमें हमारे हालातों से लड़ना सिखाती हैं, हमें मजबूत करती हैं, हमें मुश्किलातों का सामना करना सिखाती है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप लोग आशीष पाओ। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। अब बताओ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, कितनों को समझ आ रहा है? ये बताओ पहले, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है आप सबको? यदि आपका बच्चा दिन दोपहर रात को, आपका बच्चा दिन दोपहर रात को कुड़कुड़ करता रहे, तो आपको कैसा लगेगा? ये बताओ। इट्स वेरी सैड, बहुत दुख लगेगा। दुख लगेगा ना? दुख लगेगा। आपको गंदा महसूस होगा, आपको पीड़ा होगी। आप उसको रोटी भी दे रहे हो, आप उसको कपड़ा भी दे रहे हो, आप उसको खर्चने के लिए पैसा भी देते हो, आप उसकी जरूरतों को पूरा करते हो, पर फिर भी वो आपके लिए कुड़कुड़ करे, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? गंदा लगेगा ना? गंदा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, है ना? है ना? सेम कुछ लोग ऐसे हैं, मैं आपकी नहीं बात कर रहा, पर ध्यान से इस वचन को सुनना और समझना है हमने। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे हैं जो कई बार, बहुत बार कहते हैं, है नहीं, है नहीं, देने में कुड़कुड़, काम करने में कुड़कुड़, सेवा करने में कुड़कुड़, कुछ बातों में कुड़कुड़, 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 आने चर्च में आने के लिए कुड़कुड़, टाइम लग गया कुड़कुड़, बाहर जाने के लिए कुड़कुड़। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप बहुत अच्छे हो प्रभु यीशु के नाम से। मैं आपको यीशु के लहू में कवर करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, आपको सेहत किसने दी है? आप बोलते जाना, आपको सेहत किसने दी है? आपको तंदुरुस्ती किसने दी है? आपको काम किसने दिया है? आपको बिजनेस किसने दिया है? आपको अच्छी औलाद किसने दी है? किसने दी? आपको आशीष किसने दी है?
यदि आपकी बॉडी के हर एक अंग ठीक और स्वस्थ है, ये किसने रखे हैं, किसने दिए हैं? परमेश्वर ने। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, कई बार हम लोग इजराइलियों की नाई बन जाते हैं। कई बार हम इजराइलियों की नाई ऐसा घिनौना और गंदा काम करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं। सेम लाइक जैसे आप अपने बच्चों को सब कुछ देते हो, फिर भी वो बच्चा कुड़कुड़ करे। यदि हमारा परमेश्वर, हमारा बाप, उसने हमें अच्छी सेहत दी है, उसने हमें तंदुरुस्ती दी है, उसने हमें अच्छी आयु दी है, उसने हमें अच्छा बिजनेस दिया है, अच्छा काम किया है, अच्छा काम दिया है, अच्छी सैलरी दी है, अच्छा फाइनेंशियली हमें ब्लेस किया है। यदि सब कुछ परमेश्वर ने हमारे जीवन में भला और अच्छा किया है और अच्छा दिया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी जो वाइफ है, कई बार हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम होती है ना? कई बार हम देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ आपस में बड़ा लड़ते हैं, हस्बैंड वाइफ आपस में बड़ा लड़ते हैं, फाइट करते हैं। कई बार हम अपने बच्चों को भी कोसते हैं। कई बार आपने देखा होगा, है ना, लड़ाई होती है। पेरेंट्स को हम कई बार बुरा भला या कोसते हैं, कहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज से कुछ साल पहले, कुछ समय पहले आपने उसी औरत के लिए प्रार्थना की होती है, इसीलिए वो आज आपके जीवन में है। मैं भाइयों को कहना चाहता हूं, कुछ समय पहले आपने उसकी बीमारी के लिए प्रार्थना की होगी, आज परमेश्वर ने उसको बीमारी से चंगा कर दिया और आपके पास स्वस्थ और हेल्दी तरीके से रखा है, तो आज कई बार हम उससे लड़ते और कुड़कुड़ाते हैं उसके लिए। इसी तरह मैं ये कहना चाहता हूं कि कई बार आपने अपने पति के लिए प्रार्थना की होती है कि परमेश्वर मुझे अच्छा पति देना, मुझे अपना भय मानने वाला पति देना, मेरे बच्चे को और मेरे पति को तंदुरुस्ती देना। कई बार हम ऐसी प्रार्थनाएं अपने पति के लिए भी करते होंगे, पर आज जब परमेश्वर ने आपको अच्छा पति दे दिया, यदि वो बीमार था, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा वो चंगा हो गया, तो आज हम उसके साथ लड़ते हैं। आज हम परमेश्वर के शुक्रगुजार नहीं है, पर हम आपस में लड़ते हैं। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, आप इस बात को समझें। आप अपने पति के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हो। आप बहुत सारी बातें हैं धन्यवाद करने के लिए, बहुत सारी बातें हैं परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुड़कुड़ करने के इतने कोई रीजन नहीं है, कुड़कुड़ करने का कोई रीजन नहीं है। ध्यान से सुनो इस बात को। मैं कहना चाहता हूं, जहां तक मैं समझता हूं, कुड़कुड़ाने का कोई रीजन नहीं है हमारे पास, कोई रीजन नहीं है कुड़कुड़ाने का, ब्लेम लगाने का, कुड़कुड़ करने का कोई रीजन नहीं है, पर धन्यवाद करने के बहुत सारे रीजन हैं। आमीन। कितने समझे इस बात को? कुड़कुड़ करने के कोई रीजन नहीं है मेरे भाई मेरी बहन, कुड़कुड़ करने के कोई रीजन नहीं है, पर धन्यवाद करने के बहुत सारे रीजन है। हालेलुया। आप अपने पति के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हो, आप अपनी पत्नी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हो, आप अपने बच्चों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हो, आप अच्छी जॉब के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हो, आप अपने बिजनेस के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हो, आप अच्छी सेहत के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हो, आप तंदुरुस्ती के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हो। आप परमेश्वर को हर रोज अपना हाथ उठाकर जीवित परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हो। आपको एक बात बताऊं, एक छोटी सी बात बताऊं आपको। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 3 दिन से हमारा जो बच्चा है आव्या, वो बहुत बीमार है। पिछले 3 दिनों से वो बहुत बीमार था और 102 103 उसको फीवर था। 102 और 103 क्या था? फीवर था। और हम रात भर इसको पकड़ के बैठे हैं, क्योंकि वो छोटा बच्चा है
वो एक पल भी अपनी मम्मी को, दादी को छोड़ना नहीं चाहता, और हम सब उसके लिए बैठे हैं, रात रात भर बैठे हैं उसको पकड़ के। पूरा सुबह वो गोद में रहता है, पूरी रात वो गोद में है। आपको मालूम, मैं परमेश्वर का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं। मैं आपके सामने यहां पर खड़ा होकर मैं किसी बात के लिए कंप्लेंट नहीं कर रहा, पर मैं फिर भी आपको वो सिखा रहा हूं जो हम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी बातें हैं जिसके लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं, पर ऐसी बात नहीं है कि जिसके लिए हम परमेश्वर को कुड़कुड़ाएं। ऐसी कोई रीजन नहीं है। प्रेज़ हालेलुया। जैसे वो बीमारी के हालात में पिछले दिनों में था, हम तब भी यही कह रहे थे कि परमेश्वर करेगा। आपको मालूम इन दिनों में और क्या हुआ हमारे लिए, हमारे साथ क्या हुआ? दुख नहीं है, ये चुनौतियां हैं। और आपको मालूम इन चुनौतियों में हमने क्या किया? हम इन चुनौतियों में हम और खुदा के पास आए हैं, और खुदा के पास आए हैं, और खुदा के पास आए हैं। हालेलुया। अब समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। मान लो मैं एक आपको कहना, मान लो मेरी प्रार्थना एक समय थी और हम 2 टाइम प्रार्थना कर रहे हैं, खुदा के पास आ रहे हैं। मान लो मेरी प्रार्थना 2 टाइम थी, मैं 3 टाइम कर रहा हूं। मान लो मेरी प्रार्थना 3 टाइम थी, अब मैं दिन रात उसके मन के अंदर परमेश्वर के लिए धन्यवाद और उसके वचन की घोषणा कर रहा हूं। मैं क्या कहना चाहता हूं? कुड़कुड़ाने का कोई रीजन नहीं है, पर धन्यवाद करने का बहुत सारे कारण है। हालेलुया, यस। धन्यवाद करने के बहुत सारे कारण हैं। धन्यवाद करने, बोलो धन्यवाद, ऐसा बोलो। पहले ये वाली आयत बोलो, ये वाली लाइन बोलो, कुड़कुड़ाने का कोई रीजन नहीं है मेरे पास। यदि आप हमें ऑनलाइन देख रहे हो, आप भी अपने घर में ये कह सकते हो, कुड़कुड़ाने का कोई कारण नहीं है मेरे पास, पर धन्यवाद करने के लिए हजारों रीजन है मेरे पास। परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए लाखों बातें हैं मेरे पास। हालेलुया। आप आज की सवेर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हो। आप अच्छे खाने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हो। आप अच्छे कपड़ों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हो। आप इस पूरे संसार के लिए धन्यवाद कर सकते हो। आप पूरे ब्रह्मांड के लिए धन्यवाद कर सकते हो। उन तारों घरों के लिए धन्यवाद कर सकते हो जो रात को हमें रोशनी देते हैं। इस सूरज के लिए धन्यवाद कर सकते हो, क्योंकि आने वाले दिनों में 20 दिन 25 दिन ऐसे होंगे जब हमारे लिए सूरज नहीं निकलेगा, कड़ी ठंड के होंगे, पर आप इस बात के लिए धन्यवाद कर सकते हो कि कड़ी ठंड में भी मेरा परमेश्वर आपको अपने पंखों के नीचे रखेगा। हालेलुया। वो हमें संभाल कर रखेगा। हालेलुया। वह हमें सूरज की नई गर्मी हमें देता रहेगा। हालेलुया। आप इस बात के लिए धन्यवाद कर सकते हो। आप इस बात के लिए धन्यवाद कर सकते हो कि आप वेंटिलेटर के ऊपर नहीं हो। आप इस बात के लिए धन्यवाद कर सकते हो कि आप हॉस्पिटलों के अंदर नहीं हो। आप इस बात के लिए धन्यवाद कर सकते हो कि आप किसी एम्बुलेंस के अंदर नहीं हो। आप इस बात के लिए धन्यवाद कर सकते हो कि आपके हृदय, आपका दिल पूरा स्वस्थ और हेल्दी है। आप अपने लीवर के लिए, आप अपनी किडनीज के लिए, अपने माइंड के लिए धन्यवाद कर सकते हो। आपको मालूम कुछ लोग ऐसे अपंग हैं, आप अपनी आंखों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हो, क्योंकि आज भी आप देख रहे हो, पर कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग देख नहीं पा रहे। हजारों लाखों करोड़ों रीजन है, मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए, खुदा की स्तुति करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए। लाखों बातें हैं, लाखों बातें हैं, लाखों बातें हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया। क्या आप ऊंची आवाज के साथ शाउटली उसकी महिमा कर सकते हो? क्या आप अपने हाथों को उठाकर उसकी महिमा कर सकते हो? उसकी जय जयकार कर सकते हो? हालेलुया। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आप वेंटिलेटर के ऊपर नहीं हो, इस बात के लिए धन्यवाद करो। क्यों? क्योंकि आपको मालूम एक दिन ऑक्सीजन की कीमत कितनी है एक हॉस्पिटल के अंदर? एक दिन का खर्चा क्या है? चलो 5,000 लगाकर देखते हैं। इन्होंने बोला 5 से 10,000 का खर्चा है 24 घंटे का ऑक्सीजन का।
आप इस ब्रीथिंग के लिए, इस ऑक्सीजन के लिए जो हमें फ्री में मिलती है, आप जीवित परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हो। हालेलुया। आपको मालूम, यदि आप एक दिन का 5,000 खर्चा लगाते हो तो एक साल में आपने कितना खर्च किया परमेश्वर की पॉकेट में से कितना निकला है, ये बताओ। आप कितना खुदा का खाते हो, बताओ मुझे। हजारों नहीं, मैंने कल रात कैलकुलेशन किया, तकरीबन 10 लाख का आपका एक साल का खर्चा है। 1 पर्सन। आप एक घर में कितने लोग हो? 5 हो, 3 हो, 2 हो। अब सुनो, यदि आप 3 हो तो एक साल का आप 30 लाख रुपया खुदा का खर्च खाते हो। चलो सुनो, रोज का खर्चा 5,000 का, बताओ आपकी उम्र कितनी है? 32, 33, 34, 35 इतनी होगी है? अब बताओ आपकी उम्र कितनी है? आंटी आपकी उम्र कितनी है? 40, 45, 45। इसको मल्टीप्लाई करना जरा कितना होगा? आप अब तक करोड़ों के कर्जदार हो परमेश्वर के, बताओ अब, हाँ या ना? करोड़ों रुपया आप खुदा का खा चुके हो। मैं परमेश्वर को एक बात कहता हूं, परमेश्वर अगर मुझे 7 जन्म भी मिले, पर जन्म इतने होते नहीं है, केवल यही जीवन है, यही जन्म है, उसके बाद सीधा परमेश्वर के पास। आमीन। मैं कहता हूं, मैंने कहा परमेश्वर यदि मुझे 7 जन्म भी मिले, पर यदि उसके अंदर रहकर मैं केवल एक काम करूं, केवल तेरा धन्यवाद, मैं कहता हूं वो भी कम है, क्योंकि तेरी भलाइयां उन 7 जन्मों से भी ज्यादा है। हालेलुया। क्या आप जोर से कह सकते हो आमीन? हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर से कहना चाहता हूं, मेरे भाई मेरी बहन, कुड़कुड़ाने का आपके पास कोई रीजन नहीं है, पर धन्यवाद करने के लिए आपके पास हजारों, लाखों, करोड़ों रीजन है। आप अपने पड़ोसी की ओर देखकर कुड़कुड़ाए मत, जलन न करें कि उसके पास कार है, उसके पास घर है, उसके पास ये है वो है, पर आप एक काम कर सकते हो, जो आपके पास है उसके लिए आप खुदावन यीशु का धन्यवाद कर सकते हो। कभी कहीं ऐसा ना हो कि जो आपके पास, अगर आपके पास मोटरसाइकिल है, कहीं वो पंचर ना हो जाए आपकी जलन के कारण। कितने समझे इस बात को? हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम, मैं एक औरत की कहानी बताना चाहता हूं। छोटी सी बात है। लास्ट थर्सडे भी प्रभु की सेविका ने बताया था, पर मैं आपको बताना चाहता हूं। मदर टेरेसा, आप सब जानते हो उनको? आपको मालूम वो कोड़ों के बीच में काम करती थी, कोड़ियों के बीच में काम करती थी, जिनकी चमड़ी उतरती थी, हाथ उतरते थे, उंगलियां अपने आप गिर जाती थी, अपने आप उनकी उंगलियां टूट जाती हैं, अपने आप उनकी चमड़ी उतरती है। वो अपाहिज होते हैं, वो बहुत उनके वो शरीर में से बहुत गंदी स्मेल आती है, और उनके बीच में रहकर मदर टेरेसा वो उनकी सेवा करती थी। एक दिन हमारे ही पंजाब के नवजोत सिंह सिद्धू उनको एक दिन मिलने के लिए गए। आपको मालूम, उनको मिलने के लिए गए। जब उनसे मिलने के लिए गए, जब उन्होंने देखा कि ये औरत एक गरीबों की, लाचारों की, कोड़ियों की और बदबू के अंदर रह के वो सेवा कर रही है, तो उन्होंने पूछा कि आप कैसे कर लेते हो ये सब? मदर टेरेसा ने कहा, मदर टेरेसा ने एक बात कही नवजोत सिंह सिद्धू जी को, उनको कहा, मैंने यीशु मसीह को नहीं देखा, मैं इनमें यीशु मसीह को मैं इनमें से यीशु मसीह को देखती हूं, और जब मैं इनकी सेवा करती हूं तो मुझे ऐसा ज्ञान पड़ता है कि मैं यीशु मसीह के जख्मों के ऊपर मलहम पट्टी कर रही हूं और यीशु मसीह की सेवा कर रही हूं। मैं क्या कहना चाहता हूं, ये वो औरत है जिसने खुद अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से ये वाला भाग चुना। ये वो औरत है। ये आलीशान घर में रहने वाली एक लड़की थी, बहुत पैसा था, पर इन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया। किसके लिए? केवल परमेश्वर के लिए, केवल परमेश्वर के लिए। और पूरे
अपनी जगह को, उस कंट्री को छोड़कर वो भारत के अंदर आकर रहने लगी, भारत में सेवा की। हालेलुया। और आपको मालूम, परमेश्वर ने उसके आदर को इस भारत में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में उसको आदर दिलाया था। आपको मालूम, कोढ़ की सेवा वो कैसे सेवा करती थी? वो उसने कभी कुड़कुड़ाया नहीं। उसका हार्ट जो था, वो हार्ट था, उसका जो दिल था, वह धन्यवादी था, धन्यवादी। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपको एक छोटा सा वचन बताना चाहता हूं। फिलिप्पियों 2 अध्याय, आप खोलना मत, केवल लिख लेना। वहां पर ऐसा लिखा 2:14 में, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। क्या ही अद्भुत परमेश्वर ने आयत यहां पर हमें दी है। वचन कहता है हर एक काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना बहस, बिना लड़ाई के किया करो। यदि आपको, आपके घर में कोई आपको काम कहता है, बिना कुड़कुड़ाए किया करो। यदि आपके पेरेंट्स आपको कोई काम कहते हैं, बिना बहस के किया करो। सी द वर्ड ऑफ गॉड। समझे इस बात को। हालेलुया। बिना कुड़कुड़ाए परमेश्वर ने कहा, और बिना बहस, बिना वाद विवाद के। बिना विवाद, छोटी छोटी बातों में विवाद खड़ा हो जाता है। छोटी छोटी बातों में क्या कहते हैं वो, छोटी छोटी बातों में पवाड़ा खड़ा हो जाता है ना। छोटी छोटी बातों में, मान लो आपके घर में से किसी को काम कह दिया, तो एक दूसरे को तू कर, तू कर, तू कर, तू कर, विवाद खड़ा हो गया। विवाद, बाइबल कहती है विवाद नहीं होना चाहिए, बहस नहीं होनी चाहिए। बिना कुड़कुड़ाए परमेश्वर का काम करो, बिना कुड़कुड़ाए परमेश्वर का धन्यवाद करो, बिना कुड़कुड़ाए माँ बाप का आदर करो, बिना कुड़कुड़ाए माँ बाप का आदर करो, उनका कहना मानो। बिना कुड़कुड़ाए हर एक काम किया करो। बाइबल कहती है देने वाला हर्ष से दे, बिना कुड़कुड़ाए दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं लास्ट बात, मैं जल्दी अपने वचन को समाप्त करूंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। आपको मालूम, कितने हैं जो आप ब्लेस्ड होना चाहते हैं? आप ब्लेस्ड होना चाहते हो? थैंक यू। आप वेल सेटल्ड होना चाहते हो ना? आप बड़ी आशीष पाना, आप फाइनेंशियली भी ब्लेस्ड होना चाहते हो। आपको मालूम, हम सब फाइनेंशियली सुपर ब्लेस्ड होना चाहते हैं, सुपर ब्लेस्ड। जब मैंने पूछा कि 4 करोड़ की कार कौन लेना चाहता, सबने कहा मैं लूंगा, मैं लूंगा, पर उसकी सर्विस कोई नहीं कराना चाहता। भाई 4 करोड़ मिट्टी तुम्हारे। हालेलुया। सुनो, चुनौतियों का सामना करना सीखो, हालेलुया, ताकि तुम मजबूत हो सकोगे। मेरी बात सुनो, आप सब फाइनेंशियली ब्लेस्ड होना चाहते हो? आप फाइनेंशियली बढ़ोतरी आप चाहते हो कि आपकी फाइनेंशियली बढ़ोतरी हो? वही बात जो मैंने पहले दोहराई थी कि कार सब लेना चाहते हैं 4 करोड़ की, पर उसकी इंश्योरेंस कोई नहीं कराना चाहता। मेरी बात सुनो ध्यान से। आप सब फाइनेंशियली ब्लेस्ड होना चाहते हो। आप सब चाहते हो कि मेरे पास मैं बहुत फाइनेंशियली ब्लेस्ड हूं, मेरे पास अच्छा घर हो, मेरे पास अपना घर हो, मैं ब्लेस्ड हूं। पर परमेश्वर का दायित्व कोई नहीं देना चाहता है। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर का कोई नहीं देना चाहता, पर चाहते सारे हैं कि मैं ब्लेस्ड हो जाऊं। कितने लोग मेरे साथ एग्री हैं? आप कितने मेरे साथ एग्री हैं? अपनी कमाई का दायित्व कोई नहीं देना चाहता भाई, बस सब क्या है, लेना चाहते हैं। लेना है, लेना है, 4 करोड़ आ जाए, 10 करोड़ आ जाए, लेना है, लेना है, लेना है। पर जो परमेश्वर ने ठहराया है, परमेश्वर को कोई देना नहीं चाहता। मेरे प्रियजनों, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, यदि आप ऐसा करते हो तो आप कभी ब्लेस्ड नहीं हो सकोगे। इसके लिए कोई प्रार्थना नहीं है, इसके लिए केवल और केवल आज्ञा है। जोर से बोले हालेलुया। अब आप चुप कर गए, क्या हुआ?
आप कैसे आशीष पाओगे? क्योंकि आपने आज्ञा तो तोड़ दी है, आज्ञा तो आपने तोड़ दी, आप कैसे आशीष पा सकते हो? यही एक कारण है जिसके द्वारा शैतान आपकी आशीष को चुराता है। यह कारण है। यदि आप प्रभु को नहीं दोगे तो आप आशीष नहीं पा पाओगे। आपने परमेश्वर को ना देकर आपने अपने लिए एक आशीष का सोता जो आपके ऊपर बहने वाला था, आपने उसको रोक दिया है। कितने समझे इस बात को? मेरी बात को समझ आ रहे हैं आप? यदि आपने आशीष पाना चाहते हो और आप अगर परमेश्वर की आज्ञा को मान ही नहीं रहे, तो आपके ऊपर जो बहने वाला सोता है वो आपके ऊपर से रुक जाएगा। आपको पता है पहाड़, जब आप हिल स्टेशन जाओगे, वहां ऊपर से झरना बहता है, झरना निकलता है ना, झरना पानी वाला निकलता है कि नहीं? आपने देखा होगा वो कैसा फ्लो उसका होता है, कैसा फ्लो होता है। जब वो नीचे, अगर मान लो आप में से कोई भी नीचे खड़ा होगा तो वो पूरा भीग जाएगा। परमेश्वर वैसा ही आपको देना चाहता है, परमेश्वर वैसा ही आपके साथ करना चाहता है, पर आप आज्ञा ना मानकर आप उस सोते को अपने लिए बंद कर देते हो। यदि आप चाहते हो कि आपके लिए आशीष का झरना खुले, तो आपको परमेश्वर की आज्ञा माननी होगी। आपको अपना ईमानदारी के साथ परमेश्वर का ताइथ देना होगा। किसी ने आमीन नहीं बोला? देखा, यही एक कारण है। मैं आपसे मांग नहीं रहा, पर मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम लोग अपना भरपूरी के साथ बोते हैं। यस, मैं इस बात को प्रभु के लहू में कवर करता हूं और इस बात को कहते हैं हम लोग अपना भरपूरी के साथ बोते हैं। यस, हम बोते हैं, इसलिए हम ब्लेस्ड हैं, हम आशीषित हैं। इसलिए हमारे लिए कभी झरना बंद नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे लिए कभी झरना परमेश्वर ने बंद नहीं किया। कभी परमेश्वर ने हमारे लिए झरना बंद नहीं किया, कभी भी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया। और हम इस झरने के लिए सदैव परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, सदैव परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपको मालूम, शैतान कई बार कहता है, मैनिपुलेट करके बताता है, उसको तोड़ मरोड़ कर परमेश्वर का वचन दोहराता है हमारे पास। वो कहता है, कुड़कुड़ से देने का क्या मतलब? कुड़कुड़ से क्यों देना तूने? छोड़ दे, इससे अच्छा छोड़ ही दे, मत दे कुड़कुड़ के। पर परमेश्वर कहता है, कुड़कुड़ के ना दो, देना है ना दिल की खुशी से दो। हमें देना है, पर हमें कैसे देना है? दिल की खुशी से देना है। कई लोगों को लगता है मेरे पास बड़ी तंगी है, मैं बड़ा फाइनेंशियली कमजोर हूं, वीक हूं, जब मेरे पास बहुत होगा मैं तब दूंगा। मेरे प्रियजनों, वो कभी दिन नहीं आएगा। जब आप तंगी में हो, यदि आप तब बीज अपना ताइथ परमेश्वर के घर में दोगे, तब ही आप आशीष को पाओगे। आपको मालूम, इसहाक ने अपनी तंगी में, वचन कहता है, उसने अकाल के समय में बंजर जमीन में जोता बोया। उसने उस समय की वेट नहीं की कि कब जमीन उपजाऊ होगी, कब बारिश आएगी। बाइबल कहती है उसने बारिश का वेट नहीं किया, उसने पृथ्वी को, जमीन को उपजाऊ होने का वेट नहीं किया, पर उसने अपना जोता, अपना बीज डाला। पर कलाम कहता है, जब उसने अकाल के समय में अपना बीज दिया, कलाम कहता है उस देश के अंदर केवल वही अकेला वो व्यक्ति था जो भरपूरी के साथ काट रहा था, भरपूरी के साथ। आप लोग वचन नहीं ना पढ़ते मेरे प्रियजनों, इसलिए आपको पता नहीं है। वचन पढ़ा करो, परमेश्वर क्या कहता है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, मैं मांग नहीं रहा, पर मैं आपको सिखा रहा हूं, ताकि आपके गरीबी के दिन दूर हो जाए, आपकी वो तंगी के दिन दूर हो जाए, और आप इस बात के लिए परमेश्वर का धन्य। कुड़कुड़ाने के साथ नहीं, मैं क्या कहना चाहता हूं, अपना बीज भी डालना है ना, परमेश्वर कहता धन्यवादी हृदय के साथ डालो, धन्यवादी हृदय के साथ। एक लास्ट बात आप बताऊंगा, उसके बाद मैं वचन को बाइंड अप करूंगा। एक रियल स्टोरी, एक रियल बात। एक दिन एक पास्टर के पास दो लोग आए।
ये बात मैंने किसी प्रभु के अभिषिक्त दास से सुनी है और मेरे काम में आई आज। हालेलुया। एक दिन क्या हुआ, एक प्रभु के दास के पास 2 लोग आए। 2 लोग, ध्यान से सुनना, कितने लोग आए? 2 लोग आए। जब 2 लोग प्रभु के दास के पास आए, सुनना ध्यान से, क्या हुआ, वह अद्भुत, आप बड़ी आशीष को पाओगे। एक व्यक्ति आया प्रभु के दास के पास और प्रभु के दास को कहा, पास्टर से कहा, पास्टर साहब आप प्लीज प्रभु से मेरे लिए प्रार्थना करो और आप प्रभु से कहो कि परमेश्वर अब तू बस कर, अब तू क्या कर, बस कर, मुझसे संभल नहीं रहा, मुझसे रखा नहीं जा रहा, मेरे पास रखने के लिए जगह नहीं है, मैं संभाल नहीं पा रहा, परमेश्वर को बोलो बस करो। प्रभु के दास के पास आए और कहा, परमेश्वर आप बस करो, बस करो। आप परमेश्वर से प्रार्थना करो कि परमेश्वर मेरे लिए बस करे, और मेरे पास बहुत है रखने के लिए, बहुत है, मेरे जाल फट रहे हैं। सेम ही टाइम एक और व्यक्ति आया सेम टाइम। उसने प्रभु के दास के पास आकर कहा, उसने कहा प्रभु के दास से, पास्टर आप मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं इतना तंगी में हूं, मैं इतना गरीबी में हूं, मैं इतना परेशानी में हूं, खाने के लिए रोटी नहीं, वो पहनने के लिए कपड़ा नहीं, बच्चों की फीस देनी है, मैं हर दिन कर्ज के जी रहा हूं। प्रभु का दास बड़ा हैरान, दोनों ने अपनी बातें बताई और चले गए। प्रभु का दास बड़ा हैरान, वो परमेश्वर के पास गया। उसने परमेश्वर से एक सवाल पूछा, उसने कहा, परमेश्वर मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूं। उसने कहा, प्रभु मेरे पास आज 2 लोग आए, एक ने कहा प्रभु कि मेरे पास बहुत है, मैं परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर मेरे लिए बस कर, मेरे पास रखने के लिए या उसको पकड़ने के लिए जगह नहीं है। आपको मालूम परमेश्वर ने आगे उस दास से क्या कहा? उस दास ने कहा, प्रभु मैं समझ नहीं पा रहा इन दोनों की कहानी क्या है, मैं आपके पास रखता हूं। परमेश्वर का उत्तर आया, परमेश्वर ने कहा अपने दास से, जो तेरे पास पहला व्यक्ति आया था उसको बोल कि तू मेरा धन्यवाद करना जब बंद कर देगा तब मैं भी तुझे देना बंद कर दूंगा। मुझे नहीं पता आप में से कितनों को समझ आया, कहीं ऊपर से निकल गया, समझ आई? प्रभु के दास ने कहा, परमेश्वर ने कहा मेरे उस दास को बोल, तू मेरा धन्यवाद करना जिस दिन छोड़ देगा उस दिन मैं भी बस कर दूंगा। और परमेश्वर ने दूसरे को कहा तू दूसरे को मेरा ये मैसेज देना, उसको बोल कि कुड़कुड़ाना बंद कर और उसका धन्यवाद करना शुरू कर, देख तू उसके जैसे भरपूर हो जाएगा। हालेलुया। धन्यवाद के अंदर इतनी ताकत, इतनी सामर्थ, इतनी पावर है कि वो आपके हालातों को बदल सकता है। आप खुदा के लिए, ये बात के लिए धन्यवाद कर सकते, परमेश्वर मेरे पास जो कुछ भी है मैं इस एक एक चीज के लिए धन्यवाद करता हूं। यदि आप बीमार भी हो ना, तब भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करो और ऐसा कहो, परमेश्वर मैं सारी तेरी भरपूरी के लिए धन्यवाद करता हूं, और मैं इस फीवर के अंदर, इस बीमारी के अंदर भी तेरा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि तू ही मुझे इस बीमारी से आजाद कर सकता है। और मैं विश्वास करता हूं कि मैं आजाद हो चुका हूं, और मैं इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। क्या आप जोर से परमेश्वर के लिए शाउट कर सकते हैं? क्या आप जोर से परमेश्वर के लिए धन्यवाद कर सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जल्दी से, प्रेज गॉड। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए परमेश्वर के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम केवल मात्र 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे।
थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम जल्दी से खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। आइए हम जल्दी से खड़े हो जाएंगे। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आओ सब अपने हाथों को उठाओ और अपनी आंखों को बंद करो। ओ लॉर्ड, ऊंची आवाज के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करो। आपके ऊपर परमेश्वर की दुगनी आशीष उतरने वाली है। हालेलुया। आप सुपरनैचुरल रीति के साथ ब्लेसिंग पा रहे हो। हालेलुया। आप ब्लेस्ड होने जा रहे हो। हालेलुया। ओ धन्यवाद करो जो कुछ आपके पास है, धन्यवाद करो जो कुछ आपके पास नहीं है। हर एक बात के लिए जीवंत परमेश्वर का धन्यवाद करो। ऊंची आवाज के साथ, ऊंची आवाज के साथ हाथों को उठाकर हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग में से झरना खोलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया। ऊंची आवाज के साथ मिलके अपने हाथों को उठाते हुए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु, यीशु तेरा। क्या दे सकता हूँ, बोलो बोलो ऊंची आवाज के साथ। क्या ला सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया हो। क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। मिलके मिलके ऊंची आवाज के साथ। क्या दे सकता हूँ, ओ यस लॉर्ड, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। आए कहे शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया जीसस, थैंक यू जीसस। शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया। अपने हाथों को हिलाते हुए अपने हाथों को हालेलुया जोर से। शुक्रिया, 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 शुक्रिया। ऊंची आवाज के साथ, ऊंची आवाज के साथ जोर से हाथों को हिलाते हुए शुक्रिया, 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 शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया। मैं
आपको कहना चाहता हूं, जितना ही आप परमेश्वर का शुक्रिया अदा करोगे, जितना ही आप परमेश्वर का धन्यवाद करोगे, जितनी आप परमेश्वर की स्तुति करोगे, मैं आपको कहना चाहता हूं, हर एक वो यरीहो की दीवार आपके सामने से वो जमीन में धंस जाएगी। हालेलुया। आपके लिए महान रास्ते खुलेंगे। हालेलुया। आपके लिए महान रास्ते खुलेंगे। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपको भरपूरी से आशीष देगा। हालेलुया। 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 बोलो यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। आमीन। 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 खुदावन यीशु आप सबको बड़ी भरपूरी के साथ आशीष दे। और मैं विश्वास करता हूं कि मेरे परमेश्वर ने यहां पर आप सबसे बात की है। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि ऑनलाइन देखने वालों के साथ मेरे परमेश्वर ने बात की है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि मेरा परमेश्वर आपको बड़ी बरकत देने वाला है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आइए बड़े आदर के साथ परमेश्वर की हुजूरी में बैठ जाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।